4 5 जूतों को घोरा एकदम भालू टाइप लग रही हूँ। गोल घुमा दे ऐसे। हाय गाइस, तो सुबह मेरी हो चुकी है। उठने के बाद मैं ब्रश कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरी सुस्ती नहीं उतरी और सुबह के 11 बज रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं सोई नहीं थी पेपर के चक्कर में। एक साथ 2 पेपर थे और प्रैक्टिकल्स भी थे। दिमाग खराब कर दिया यार कॉलेज वालों ने लिटरली। तो अब मैंने सोचा चलो अब कुछ नाश्ता पानी करते हैं और उसके बाद आज मुझे शूट करने के लिए जाना है यमुनानगर के अंदर ही। तो लेट्स गो। पहले तो नाश्ता कर लेते हैं। लेट्स गो कहाँ कह रही हूँ मैं, क्या होगा मेरा। चलो नाश्ता करते हैं। सो गरम गरम चाय की चुस्कियां भरते हुए हो रहा है मेरा नाश्ता। जल्दी पी लेती हूँ मैं, उसके बाद मुझे जाना भी है। A few inches later. ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपना ग्रीन जेल का एलोवेरा जेल। इसके गुण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग में। फटाफट से मैंने इसको लगा लिया है। जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। 2 बजे जाना था और 1:45 हो चुके हैं। मैं नहा धो करके भी ना ऐसे ही पहन लिया क्योंकि नीचे मैंने ये क्रॉप टॉप पहनी है, तो मैं ऐसे रास्ते में ना दिखाई देगा सब कुछ। पानी की टंकी की आवाज आ रही है। पम पम। सीक्रेट इंग्रेडिएंट लगाते हैं फेस पे शाइन के लिए। इसको तो मैं पोत पोत के लगाती हूँ फिर मैं। देख रहे हो कितनी प्यारी सी आ रही है। हाँ, इसे रखना तो शीशे के सामने ही पड़ता है यार, वरना तो आंखों की ना आईलिड आ जाती है और बड़ा दर्द होता है, बहुत गंदा वाला। 1 2 3 4 5 अंधी हो जाऊंगी मैं। ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ कि लाइनर ना हल्का हल्का मैं मिरर में लगा के आ चुकी हूँ। देखो साफ बता रही हूँ क्योंकि यार मुझसे ना सिर्फ फोन में देख के लाइनर लगता नहीं है। वैसलीन, ये वैसलीन लगाएंगे। अब इस 80 से 60 रुपए वाली लिपस्टिक लगाते हैं। देन थोड़ा सर्दी का इफेक्ट देने के लिए नोज पिप भी लगा ली। अब देखो मैंने सारी ट्रिक्स बता दी कि कैसे सर्दी में क्यूट लगते हैं। तो अब इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में मुझे बहुत सारा प्यार देना। ये घड़ी पहनेंगे और यार ये चल नहीं रही है, पता है। देखो बिल्कुल रुकी पड़ी है, तो मैं इसको ठीक करवाऊंगी आज। लेकिन ये मेरी बहुत लकी घड़ी है तो इसलिए मैं इसको पहन ही लेती हूँ। बस इसके अलावा कोई घड़ी भी नहीं है सही बताऊँ तो। और साथ में तनुष्का शर्मा वाला ब्रेसलेट कड़ा जो भी है तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये मुझे अभी कोलैबोरेशन में मिला था इंस्टाग्राम के, तो इसको पहन के लग रही हूँ मैं एकदम मालदार मालदार सी, है ना। साथ में एक स्क्रंची रखने वाले हम बैग में अपने। ये रखूँगी, ये रखूँगी, ये रख लेती हूँ, ये भी रख लेती हूँ, ये भी रख लेती हूँ और ये भी रख लेती हूँ। ये सारा सामान बैग में जाएगा। चलो जल्दी से बैग की पैकिंग कर लेते हैं जाने के लिए। पानी की बोतल, ये भी वो कोलैबोरेशन वाली ना तनुष्का शर्मा के नेम की थी। देखो कितना प्यारा लग रहा है इस पे। ये देखो ये थर्मोस्टील, ये थर्मोस्टील वाली है। पता है मैंने गड़बड़ कर दी कल ना, ये मुझसे फूट गई थोड़ी सी एग्जाम देते टाइम, पेपर में गिर गई थी नीचे। कुछ कर नहीं सकता, भर के लेके आती हूँ। ऑल सेट, चलो चलते हैं। लिफ्ट का वेट करते हुए खुल गई। इसमें मैं बहुत धुंधली धुंधली दिख रही हूँ। अब साफ दिख रही है क्योंकि अब मैंने कैमरा साफ किया थोड़ा सा, उसके बाद हम वापस आ गए। तो मैं यहाँ से चौक लेते आई हूँ क्योंकि मेरे जूते बहुत गंदे हो रहे हैं और मेरे पास ना यहाँ पे 2 जोड़ी जूते हैं बस, और एक जोड़ी मैं पहनना नहीं चाह रही क्योंकि वो जीन्स ट्राउजर सब पे अच्छे नहीं लगते। ये चौक ले ली। कितने की हुई भैया? 20 रुपए की। चलो पेमेंट करते हैं अभी। जूतों को गोरा, उससे क्या होगा? सुंदर हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, साफ हो जाएगा। साफ हो जाएंगे। मेरी रूममेट ने खाना बनाया हुआ था, देखो रोटी ऐसे रोल करके ना फटाफट से निकलेंगे खाने के लिए। फाइनली
बबलू गारमेंट्स है उनके पास, मतलब उनकी शॉप पे। तो फाइनली हम आ गए हैं, चलो। लास्ट टाइम भी शायद आप है ना, लास्ट ईयर पानी फिर अलग अलग जॉर्डन आ तीन चार है ना। एक मिनट साइज कितना जी? ये भी अच्छा उधर आ रहे ये वाला डार्क कलर दिखाना भैया। एक वन पीस ड्रेस हाँ चलेगी। अलग अलग बन जाए। किसी और नेक पीस वगैरह कोई और अलग नहीं होगा? ये बाकी फिर ये वाले फैब्रिक कि ब्लैक कलर शर्ट स्टाइल ये नहीं मैं कह रही हूँ। ये ब्लैक डेनिम जैकेट ये वाली चीज दिखाना। ये कोट सेट्स भी चलते हैं। कोट सेट्स ठीक है। ये चीज होगी ये स्कर्ट टॉप है। ये वाली ब्राउन जीन्स वो साइज बड़ा डिफरेंट है। स्कर्ट टॉप दिखा रहे हैं। अलग अलग पेयर बन ये मैं यहाँ पे इस स्टोर में जो कपड़े हैंग थे उनको दिखा रही थी रील के लिए बेसिकली। फैशन काफी अच्छा है इनका यार। आई सारा मेल कलेक्शन है। ये वो खोली है जहाँ हमें शूट करना है, मतलब बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ पे मुझे शूट करना था अपने कपड़े चेंज कर करके। ये सारे वो कपड़े हैं जो मेरे लिए आए हैं, अभी मुझे चेंज करने हैं वीडियो के लिए। ये मेरे खुद के कपड़े हैं। ये मैं जैकेट के अंदर टॉप पहन करके गई थी। स्टार्टिंग में हमने पी कॉफ़ी। ईट भी ना बड़ा अच्छे से कर रहे हैं लोग। कॉफी पूछना है। ठीक मिल गई है। अब इसके बाद थीम डिसाइड करेंगे कैसे कैसे करना है। मतलब थीम में ना बेसिकली शॉप का पूरा हमें दिखाना है। और पता है इनका ना इस टाइम पे काफ़ी अच्छा ऑफर भी चल रहा है, न्यू ईयर और क्रिसमस वाला। तो अगर यहाँ से शॉपिंग करनी है तो सीरियसली बता रही हूँ बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और कपड़े का कलेक्शन लिटरली बहुत अच्छा है यार, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। मैं तो फैब्रिक छू के देखा है मैंने, तो मुझे पता है कि कपड़ों का कलेक्शन सही में बहुत अच्छा है। मैंने आपसे 2 साल पहले किया था, तब मेरा इंस्टाग्राम वगैरह पेज था लेकिन इतना कोई हाई फाई वाला नहीं था, मतलब इतने फॉलोअर्स वगैरह नहीं थे। तो तब से मैं जानती हूँ इनको और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। लेकिन उस टाइम पे मेरा बजट इतना नहीं था कि मैं खरीद सकती थी। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि ठीक है लेके जाएंगे कुछ 1-2 सामान, अगर बाई चांस अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है तो। सो इस जैकेट से हमारा चेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। यार इसका फर इतना सॉफ्ट है ना, बड़ा प्यारा सा एकदम।
इस जैकेट में काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैं पता है बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे रील्स के लिए पोर्ट्रेट मोड में शूट करना चाहिए या फिर ऐसे नॉर्मली जैसे लैंडस्केप मोड होता है यूट्यूब के लिए वैसे ही शूट कर लूँ तो मेरा काम बच जाएगा। बट फिर मैंने सोचा चलो रील्स ना पोर्ट्रेट मोड में शूट करेंगे और जो यूट्यूब के लिए हमें व्लॉग बनाना है वो हम नॉर्मली लैंडस्केप मोड में ही शूट करते हैं तो उसमें ही करेंगे। ये मैं कहीं कहीं पे क्लिप्स लेने के लिए रील्स में ऐसे ऐसे कुछ पोजेस दे रही थी, किस्सी विस्सी करी थी। ये वाला जो कॉर्सेट था ना ये मुझे प्रोफेशनल लुक के लिए सच्ची बहुत अच्छा लगा। इसका फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद ये जो ड्रेस आती है इसका ना अंदर का पार्ट अलग हो सकता है और बाहर का श्रग आप किसी भी और ड्रेस के साथ वियर अप कर सकते हो, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इसमें। और ये खाली पहनने पे भी अच्छा लग रहा था। इतने सारे कपड़े चेंज करके दिल खुश हो गया मेरा तो। बट विदाउट लेगिंग और जीन्स मैं खुद इसे ना पहनूँ या फिर बूट्स पहनने पड़ेंगे मुझे नीचे, क्योंकि मैं बहुत सर्दी वाली लड़की हूँ कि मुझे बहुत ठंड लगती है। पता नहीं शादियों में लड़कियाँ कैसे ऐसे पहन के चली जाती हैं कुछ भी कट स्लीव वगैरह। वैसे कहीं कहीं शादियों में तो मेरा भी यही हाल होता है बट स्टिल। जैकेट पहन के तो मैं एकदम भालू है, ये जैकेट पहन के तो मैं एकदम भालू टाइप लग रही हूँ। बट क्यूट है यार, कुछ भी बोलो, इसका फ्लफीनेस देखो। ये वाला पार्ट अगर आपने रील में देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही में ओवर एक्टिंग थी। मतलब एक शूट अगर एक टेक लेने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो मैं दोबारा से लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पार्ट अच्छा लग रहा था और ये जो मैंने ओवर एक्टिंग की है ये थोड़ी अच्छी लग रही थी इसीलिए। अब ये मत सोचना कि सब कुछ ओवर एक्टिंग है। मतलब पहला जो टेक होता है वो नेचुरल निकलता है, उसके बाद फिर मुझे लगता है यार ये तो मैंने अच्छा बोल दिया, ये वीडियो में अच्छा लगेगा, तो फिर मैं उसको दोबारा से, अगर मुझे लगता है कि कैप्चर नहीं हो पाया या कुछ गड़बड़ हो गई है तो मैं दोबारा से टेक ले लेती हूँ उसका। ऐसा नहीं है कि ऐसे है मुझे, लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं छोटी लग रही थी तो मैंने इसलिए इसको अंदर टक इन कर दिया। बाकी ऐसे पहनने में भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी कैजुअल सा, और अगर आप वैसे भी पहन सकते हो, मतलब बहुत रिलैक्सिंग है, बड़ा सुकून मिल रहा है पहनने के बाद, लग नहीं रहा कि वो कपड़ा आपने पहन रखा है बेसिकली। अब इसको गोल घुमा दे ऐसे। तो एक ये वाली ड्रेस पैक करवाते हैं लेके चलने के लिए, और एक ब्लू कलर वाला जो कॉर्सेट था वो। अब सिर्फ मेरे रहना, सिर्फ मेरे रहना, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पॉइंट पर आते आते मेरे कैमरामैन की बैटरी डाउन हो गई थी तो मैं वहाँ से उसे बैठा दिया और मैं वहाँ पे आके फ़ोटो शूट करवा रही थी कि ये एंगल यहाँ पास हो जाएगा, यहाँ दूर हो जाएगा। अब यहाँ से इनका सूट्स कलेक्शन स्टार्ट हो गया था, रील में भी देखा होगा आप लोगों ने। मेरे पास से लेके जाना। सच्ची बताऊँ ना तो मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस से ज़्यादा इंडियन अटायर अच्छा लग रहा था, क्योंकि पता नहीं उसमें मैं पतली लग रही थी इसलिए या फिर और कुछ बात थी। ये मैं यहाँ पर गोल गोल घूम के इसका दुपट्टा लहरा रही थी दिखाने के लिए रील में बेसिकली। यार इस सूट को पहन के ना मेरे फेस पे एकदम बड़ी वाली स्माइल आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है इसका शरारा देखो, इसके शरारे पे एंड में ना ऐसे बॉर्डर है, और दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी टाइप्स, मतलब सॉरी वेलवेट का कपड़ा, और बाकी पूरा नेट है। कलेक्शन सच में बहुत अच्छा है, मेरा तो दिल आ गया इनके कलेक्शन पे। और ऊपर से इनकी जो मतलब काइंडनेस है ना, बहुत अच्छे से ट्रीट व्रीट कर रहे हैं ये, मतलब एकदम बड़ी वाली फीलिंग आ रही है, अच्छी वाली। चलो अब दूसरे कपड़ों में चलते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे भूख लगने लगी थी तो इन्होंने दी वेज सैंडविच और साथ में लेमन सोडा दिया था मुझे और मेरे कैमरामैन को, दोनों को ही। मैं मतलब सुबह से कुछ नहीं खाता, अब जाके पेट में कुछ गया है, और शाम के 6 बज रहे हैं, पोस्टिंग का टाइम भी हो गया, पोस्ट करती हूँ वीडियो। मुझे ना सब कुछ इतना अच्छा अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे मतलब किसी स्टोर वगैरह में जा करके शूट नहीं किया बेसिकली, इन्फ्लुएंसर बनने के बाद प्रॉपर। इसमें पता है एक मैरून कलर का और था, वो मैं पहन के रील के लिए तो ले लिया मैंने, लेकिन इसमें दिखाना भूल गई उसको फ्लॉप में। बहरहाल इसमें बटन है, उसमें भी बटन थे मैरून कलर वाले। ये कॉर्सेट का कलेक्शन बहुत अच्छा है इनके पास।
कुछ मेरे पास गिने चुने सिग्नेचर पोजेज हैं, तो कपड़ों को दिखाने के लिए तो मैं वही यूज़ करी थी। वैसे तो यही वाले यूज़ होते हैं जो अगर आपको फैब्रिक वगैरह शो करना होता है तो, बट मुझे जो जितना पता था तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना दिमाग चला रही थी। ये इनका लास्ट आउटफिट था। अब मेरी आउटफिट सारी खत्म हो चुकी है, दैट्स इट। अब इनमें से जो 2-3 कपड़े मैंने सेलेक्ट किए, 2 जोड़ी सेलेक्ट किए। एक तो वो ब्लू कलर का जो क्या कहते हैं, पूरा फुल था ना, जो मैं प्रोफेशनल स्टाइल में बोल रही थी, वो लूँगी। और साथ में एक ऑरेंज कलर की ड्रेस और थी वो, और एक ब्लैक कलर का सूट। ये 3 कपड़े तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैं ये 3 तो लेने ही वाली हूँ। तो इन्हें पैक करवा के लेके जाएंगे। बाकी कपड़े तो एक भैया लेके जा चुके हैं नीचे, लेकिन जो कपड़े मुझे खरीदने थे तो ये वाले कपड़े तो मैं उनको लेके जा रही थी सर, ढो ढो के बैग के साथ अपने। वो सारे रखे हुए हैं कपड़े, वो पैक कर लेने हैं। ये वाले 3 पैक करवाते हैं। तो ये फास्ट मोड में करके मैं नीचे पहुंच गई हूँ जल्दी जल्दी एकदम शुष्टा। तो लेके जा रही हूँ ना, पैक करवाते हैं। पैक कर दे बेटे। अब ज़्यादा दूर नहीं था मेरा पीजी, तो वापसी हमने पैदल की सोची। तो अब मैं पैदल जा रही हूँ अपने पीजी की तरफ, मतलब रूम की साइड बेसिकली। पीजी में नहीं हुआ आज मैं। लेट्स गो। वहाँ से वापस आ गए हैं। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक था, बिहेवियर वगैरह भी और सारी चीज़ें बेसिकली सबकी। बस एक गार्ड अंकल से थोड़ी सी अनबन हुई थी मेरी बीच में। वो एक्चुअली शूट के लिए ना बार बार गेट खोलना पड़ रहा था, तो उनका रिएक्शन बहुत गंदा था, सही बताऊँ तो। गेट खोल देना है उन्होंने बड़े बदतमीज़ी से बोला। फिर मैंने उनको बोला, मतलब उनको तो मैंने बोला, मैंने कहा अंकल आपके काम के लिए ही कर रहे हैं बार बार टेक, वरना मुझे कोई मज़े नहीं आ रहे हैं बार बार टेक्स लेने में। तो फिर उसके बाद जो वो मतलब एक तरीके से हेड थे, उन्होंने बोला कि अपने काम के लिए है, खोल दो गेट। तो फिर उसके बाद उन्होंने खोला। अदरवाइज़ वैसे ठीक था सब कुछ। थोड़ा सा उनकी वजह से मूड हल्का ख़राब हुआ था बीच में, बट इट्स ओके। अब यार उनको भी पूरे दिन काम करना पड़ता है, तो वो भी क्या ही कह सकते हैं। थक जाता है बंदा, बार बार खड़े हो, गेट खोलो। बट वो ये था कि वीडियो में ना अच्छा लगता, इसलिए मैंने उनको बोला था कि अंकल आप खोल देना। वो खोल ही रहे थे। जब व्लॉग बनाने स्टार्ट किया था तब खुद ही खोला था उन्होंने, लेकिन बार बार यार सुबह से लेकर थक गए होंगे वो भी। तो उनको भी मैंने कुछ इसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया, बट थोड़ा जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि अब नहीं खुलेगा, वो बहुत अच्छा था। तो दैट्स इट। अब जल्दी से रूम पे पहुंचते हैं। वापसी के टाइम मुझे देखी बेकरी भैया ये वाली पेस्ट्री है। और मेरे मुंह में पानी आ गया। कितने की है? पहले वहाँ पेमेंट करवा देते हैं। रोजी रोजी का फ्लेवर है, इन्होंने नया निकाला है। लिफ्ट में है। बिना तेरी कोई दिलकश नजारा हम ना देखेंगे, तुझे ना हो पता उसको दोबारा। Here's my room. एक हाथ में कैमरा पकड़ने की वजह से या पता नहीं किसी भी रीज़न की वजह से ये लॉक खुल के ही नहीं दे रहा था। और कुछ राज की बात बताऊँ, मुझे सही में रूम के लॉक खोलने नहीं आते, मुझसे खुलते ही नहीं है। ये जो फिटेड वाले लॉक होते हैं ना, ये तो बिल्कुल नहीं खुलते। A few moments later. जब सामने से मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया तो मुझे और शर्म आ गई कि मुझसे गेट नहीं खुल रहा है। 2000 years later. खुल ही नहीं रहा है। खुल ही रहा है ना? नहीं, भैया की हेल्प लेनी पड़ेगी। थैंक यू। फाइनली बैक टू द रूम। सुकून भाई साहब जिसे कहते हैं ना, वो मिल रहा है अब मुझे। फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है मेरे इस वक्त। चार्जर बैग के अंदर ही है, मैं लेके गई थी वहाँ पे। फिर कुछ और मैं करूँ या ना करूँ, मेरी हिम्मत बचे ना बचे, लेकिन नाइट के रूटीन करना तो इसेंशियल पार्ट है मेरी ज़िंदगी का।
रात को मुंह ना धो के सोना तो पिंपल्स निकल आते हैं, इसलिए मुंह धो के तो सोना जरूरी है, एकदम लाजमी है मेरे लिए तो। तो मैं ना वो पूछती नहीं हूँ, ऐसे ही सुखाएंगे इसको। तो यहाँ पर मैं दिखाना भूल गई, लेकिन ये मेरा ग्रीन जेल का एलोवेरा जेल है जो कि मैं सुबह अप्लाई करी थी अपने फेस पे, वही मैं रात को लगा लेती हूँ। बस इस टाइम पे मैं कोई फेस क्रीम वगैरह नहीं लगाऊंगी, बस एलोवेरा जेल लगा के छुट्टी कर दूँ। देखी अनजानी सी लड़की सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। सब कुछ सूखने के बाद ये खाया मैंने चॉकलावा केक जो बेकरी से लेके आई थी। ठंडा सा हो गया यार वैसे, पता है आने में, बट ठीक है। ठंडा होने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा इतना ये। अरे यार इतना सारा लगा हुआ था। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। तेज भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। तो ये मैं अपने पीजी से टिफिन उठा लाई थी आज अपने। तो जो दोपहर का टिफिन है उसमें आलू गाजर मटर है, सही हो रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया एकदम। पाव भाजी, छह पाव दिए हैं। बहुत बड़ी भूख लग रही है यार, बस चलो अब खाना स्टार्ट कर देते हैं। मर गई भाई साहब आज तो। किसी ने सही कहा कि भूखे इंसान को तो तुम पानी भी दे दो ना, वो भी उसे मीठा लगेगा। मेरे साथ यही चीज़ हो रही है। पाव भाजी अच्छी हो रही है बट थोड़ी ठंडी है, मैं ठंडी पाव भाजी बिल्कुल नहीं खाती, बट ये भी मुझे इतनी सही लग रही है ना, बस क्या बताऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसा कर रही हूँ। यार मेरा दूसरा तीसरा व्लॉग है जो अच्छा जा रहा है। एनिमल वाले व्लॉग के बाद, एनिमल मूवी वाले ब्लॉग के बाद ना मैंने अब ये वाला व्लॉग बनाया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे ऐसे ही। सो दैट्स इट। अब आपका बहुत सारा टाइम ले लिया है मैंने ऑलरेडी, व्लॉग इतना लंबा चुका है। अगले व्लॉग के लिए मतलब, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद और बिग पुच्ची।